इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि विच बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ क्लैट। इस वीडियो के एंड में मैं ये भी क्वेश्चन आंसर करूंगा, डू यू एक्चुअली नीड टू बाय कोचिंग मटेरियल्स फॉर क्लैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन माई सेल्फ। मेरा नाम हर्षल विजयवर्गीय है। मैंने AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक 501 सिक्योर करा था क्लैट में एंड आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स सिंस 2018। 2023 में मैंने अपना खुद का कोर्स भी लॉन्च करा था विच इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आउट देयर, और 2 साल के अंदर ही हमें बहुत सारे रैंकर्स भी मिले हैं। सो इतना बैकग्राउंड काफी है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे जो है बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेज फॉर क्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम जीके। सो जीके में 2 पार्ट्स होते हैं, करंट जीके एंड स्टैटिक जीके। करंट जीके की बात करते हैं तो इसमें आप 2 सोर्सेज लो। पहला हो गया विजन IAS, दृष्टि IAS और एनी डेली सोर्स, और एक आपको मंथली मैगजीन लेनी है। वो हो सकती है क्लैट पोस्ट, लॉ प्रेप की मंथली मैगजीन ले सकते हो, 12 मिनट्स टू क्लैट ले सकते हो, एटसेट्रा। आइडिया ये है कि आपको जीके डेली पढ़ना है किसी एक डेली सोर्स से, और फिर आपको मंथली भी जीके पढ़ना है किसी एक मंथली मैगजीन से। नाउ ये सोर्सेज जो मैंने बताया वो मेरी सजेशन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिफरेंट सोर्सेज एक्सप्लोर करो, 10-15 डेज लगाओ एक्सप्लोरेशन के अंदर, और फिर खुद से शॉर्टलिस्ट करो कोई एक डेली सोर्स और कोई एक मंथली सोर्स। नाउ मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर रीड करो करंट जीके के लिए, और मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में इसका रीजन बोला था, वो वीडियो में प्ले करता हूँ। सो मैंने ये कई बार कहा है कि जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आपको कुछ 5-6 जीके रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3rd पेज में कुछ मिल जाएगा कि नासा ने कोई नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है। 7th पेज में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। बट ऐसे 5-6 फैक्ट्स ढूंढने के लिए पूरा न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। इसी जगह आपको कोई आके बोले कि ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के न्यूज़पेपर में आए थे और मैं आपको एक पेज में ये सब लिख के दे रहा हूँ। ये काम करता है विजन IAS। सो विजन IAS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IAS IPS मतलब UPSC की प्रिपरेशन कराता है, बट वो फ्री में 2 पेजेस हर रोज अपलोड करता है, जिसमें वो द हिंदू, PIB, PRS और कई सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन 2 पेजेस में डालते हैं। सो करंट जीके के लिए फर्स्ट सोर्स हो गया आपका विजन IAS। विजन IAS के अलावा अब आपको एक और सोर्स यूज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर पाओ, एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लैट पोस्ट बाय लीगल एज। तो करंट जीके के लिए हो गए ये 2 सोर्सेस। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है? वो जीके जो हो चुकी है और अब समय के साथ चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी USA का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बट इस क्वेश्चन का आंसर 10 साल बाद कुछ और हो सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि USA का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो चाहे मैं अभी आपसे पूछूं 10 साल बाद पूछूं या 50 साल बाद पूछूं, आंसर सेम ही रहने वाला है, राइट? स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप ये बुक ले सकते हो, पियर्सन वाली। ये पुराना एडिशन है सो इग्नोर दिस, बट पियर्सन की स्टैटिक जीके वाली बुक आती है, वो आप रीड कर सकते हो। और इसके अलावा एक लूसेंट की भी जीके वाली बुक आती है, यू कैन रेफर दैट आल्सो। इन दोनों बुक्स में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स, बेसिक साइंस एटसेट्रा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रैंडम स्टैटिक जीके पर इतना फोकस मत करो। फॉर एग्जाम्पल 3rd मुगल किंग कौन था, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बहुत डीप पे जाके पढ़ना, ये सब चीजें मत करो, बिकॉज ये पढ़ना खत्म ही नहीं होगा। बहुत डीप और एंडलेस है ये चीजें। वी नीड टू बी स्मार्ट व्हाइल स्टडिंग स्टैटिक जीके। सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग रैंडम स्टैटिक जीके, फोकस ऑन करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके, मतलब वो स्टैटिक जीके जो करंट इवेंट से लिंक्ड हो। फॉर एग्जाम्पल पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो आप जब करंट जीके पढ़ोगे तब उसके बारे में और उसके पीछे की हिस्ट्री के बारे में तो पढ़ोगे, बट अगर आपको लगता है कुछ और लिंक्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स, कुछ और लिंक्ड स्टैटिक जीके इस पहलगाम टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड कुछ हो, वो आपको पढ़ना चाहिए, तो वो भी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल क्लैट में पहलगाम टेररिस्ट अटैक से लिंक्ड इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन कराया था ये पूछ लिया, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ लिया, एटसेट्रा। सो टू समराइज, इट्स गुड टू स्टडी मुगल हिस्ट्री एंड ऑल, बट ये आप फ्री टाइम में पढ़ो जब आपकी करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके पूरी अच्छी खासी हो चुकी हो। एंड आपको करंट लिंक्ड स्टैटिक जीके में बहुत डीप जाना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि करंट जीके जब आप पढ़ोगे तो जिस भी आप सोर्स से पढ़ोगे वहां पे आपको कुछ स्टैटिक जीके डेफिनेटली दी जाएगी उस इवेंट के बारे में, बट उससे भी डीप जाना आपका काम है। आपको खुद क्यूरियस होकर रिसर्च करनी है, केवल एक सोर्स पर रिलाई नहीं करना कि अच्छा इसमें तो केवल 5 पॉइंट से दिए स्टैटिक जीके के, ये 5 पॉइंट से पढ़ लूंगा हो जाएगा। नो, बी क्यूरियस। ओके, तो ये था ऑल अबाउट जीके सेक्शन, एंड मैंने जो आपको बताया वो प्रूवन मेथड है। मैंने खुद इस तरह से पढ़ा था, आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ नोट्स, और जो भी मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन असल क्लैट में आए थे। देखो जीके सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पूरा सेल्फ स्टडी के साथ किया जा सकता है। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ जीके सेक्शन। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड सेकंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग डील करता है क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट को एसेस करने में, कोई आर्ग्यूमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, एटसेट्रा। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए दोनों बुक्स बहुत सही है। फर्स्ट इज MK पांडे एंड सेकंड इज GMAT मैनहट्टन गाइड। मैं अपने कोर्स में भी इन दोनों बुक्स से ही टीच कराता हूँ। ये दोनों बुक्स में सारे चैप्टर्स है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन बुक्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी है। फॉर एग्जांपल पहले आपको समझा दिया जाएगा कि कंक्लूजन और प्रिवाइज का मतलब क्या होता है, एंड देन उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे फॉर यू टू सॉल्व लाइक दिस। लेट मी टेल यू, GMAT वाली बुक में क्वेश्चंस टफ है,
तो घबराना मत अगर आपके क्वेश्चंस राइट ना आए तो इन द स्टार्टिंग। सो इन सोर्सेज से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ने के बाद आप वहां पे मतलब इन बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना। उसके बाद आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो उसके लिए दो सोर्सेज है। पहला है आपका टेस्ट, जो भी आप सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट दोगे उनमें से आपको सॉल्व करने चाहिए क्वेश्चंस। एंड दूसरे हो गए आपके रैंडम सोर्सेज, जैसे पास्ट ईयर पेपर्स, जीमैट क्लब वेबसाइट, LSAT बुक्स एटसेट्रा। आई नो कि बहुत ज्यादा स्कैटर लग रहा है ये, बट ऐसा ही है। आपको कुछ महंगी बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं, फ्री बुक्स से ही मिल जाएगा आपको सब, बट आपको इधर उधर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नाउ NK पांडे इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट जीमैट वाली बुक एज आई सेड डिफिकल्ट है थोड़ी। इसलिए अगर आपको कोई अच्छी प्लेलिस्ट मिलती है यूट्यूब पे तो वो भी आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए। एंड मेरा खुद का भी कोर्स है जिसमें मैं क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाता हूँ। मैंने जितने भी बेस्ट सोर्सेज है वहां से अपना कंटेंट क्रिएट करा है, एंड मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ चीजें, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो लॉ हो एटसेट्रा। आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कोर्स की क्रिटिकल रीजनिंग मॉड्यूल वाली एक वीडियो डाल रखी है एज ए सैंपल फॉर यू टू सी। सो ये बात हो गई अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। नाउ लेट्स डिस्कस एनालिटिकल रीजनिंग, जो क्लैट 2026 में पूछा गया था। नाउ एनालिटिकल रीजनिंग डील करता है रूल्स, लॉजिकल अरेंजमेंट एंड डिडक्शन से। मतलब आपको कुछ रूल्स दे दिए जाते हैं, उस रूल्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म एटसेट्रा। इसके लिए सिंपल आपको बस ये बुक बाय करनी है MK पांडे। MK पांडे क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी वैलिड है और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी वैलिड है, बिकॉज इसमें दोनों पार्ट्स दिए गए हैं। इस बुक को आपने अच्छी तरह से कर लिया, यू आर ऑल सेट। बट इसको आपको कम से कम 3 बार करना है, बिकॉज मैंने खुद ने भी 3 बार करा था, एंड इसलिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आया था रीजनिंग सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स एंड सोर्सेज फॉर मैथ्स। सो मैथ्स मेरी बहुत बुरी थी, एंड इसलिए मैंने मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझे थे बहुत सारे यूट्यूब चैनल से। एंड जिन भी यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था उन सब की लिंक मैंने एक एक्सेल शीट में डाल रखी है, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रखी है। वो डिटेल्ड एक्सेल शीट है जिसमें हर एक चैप्टर आप कौन से सोर्स से पढ़ सकते हो ये मैंने बताया। एक बार आपने वहां से पढ़ लिया, उसके बाद आप मैं अभी कुछ बुक्स बताने वाला हूँ, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्लीज कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए, सब फ्री में अवेलेबल है। इतने सालों से मैथ्स पढ़ रहे हैं दुनिया वाले लोग, सब मिल जाएगा आपको फ्री में। तो कॉन्सेप्ट्स एज आई सेड आप YT चैनल मतलब यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन। एंड फिर दूसरे क्वेश्चन आते हैं जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो असल में क्लैट में आ रहे हैं लास्ट के 4-5 साल से, जो इस तरह के होते हैं। नाउ जैसे ही आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए पहले, उसमें आपकी एक बार थोड़ी पकड़ बढ़ने लग जाए तब आप सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मतलब जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें आओ। बट ऐसे नहीं करना कि बहुत समय हो गया, 6-7 महीने हो गए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करे, पैसेज बेस्ड सॉल्व करे ही नहीं। नो, 1-2 महीना आपको हो गया है सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करे, आप पैसेज बेस्ड पे आ जाओ, बिकॉज एग्जाम में असल में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही आस्क करे जाते हैं। अब बात करती फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने। मैंने इस बुक से सॉल्व करा था ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। इसमें सिंपल, मीडियम और डिफिकल्ट हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 30 डेज मैथ वंडर बाय S चांद भी यूज करते हैं, बट आई पर्सनली चोज ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मतलब जो पैसेज बेस्ड है वो कहां से सॉल्व करने, तो उसके लिए यू कैन बाय दिस बुक, अड्डा 247 की DI बुक है। अब ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आपके जितने भी सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें आपको क्लैट से रिलेवेंट मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये बुक्स हो जाने के बाद आपको फोकस करना चाहिए सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट पे, और जितने आप ज्यादा सॉल्व करोगे मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे आज तक, सबने कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं बाय करी थी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए, उन्होंने सबने सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट से करा था, और उनके टॉप 100-200 में रैंक्स भी आ गए थे। बाय द वे, ये वीडियो है अबाउट बेस्ट बुक फॉर क्लैट। अगर आप हर एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। जनवरी 2026 के बाद वो वीडियोस बन जाएंगे। एंड अगर आप ये वीडियो जनवरी-फरवरी 2026 के बाद देख रहे हो तो उन सब वीडियोस की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे नहीं हो, इट्स सिंपली बिकॉज आप अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हो इंग्लिश के प्रति, तो आपको अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। और कैसे करोगे? इस तरीके से। पहला तरीका है रीड एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना है? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, चलेगा ये सब, बट कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर रीड मत करो, मतलब जिनमें प्राइमरीली फाइनेंस रिलेटेड न्यूज आती है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स एटसेट्रा। नाउ सेकंड चीज आपको करनी है कि इन एडिटोरियल्स को पढ़ते पढ़ते आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, बिकॉज केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको असल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही बनानी है, राइट? नाउ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। मैंने पर्टिकुलरली इस बुक से प्रैक्टिस करी थी, बट ये बुक अभी मार्केट पे नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने आपके लिए अलग अलग बुक सर्च करी है ओनली फॉर यू, राइट? सो एज आई सेड, अब मैं आपको 3 लेवल के बुक सजेस्ट करूंगा। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। लेट्स से अगर आप लेवल 1 पे हो, लेवल 1 पे हो मतलब अगर आप बिल्कुल नए हो इंग्लिश की दुनिया में,
हिंदी मीडियम से हो तो आई सजेस्ट स्टार्टिंग विद दिस बुक। इसमें सिंपल क्वेश्चन है बट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अगर आप लेवल 2 पे हो, मतलब इफ यू हैव अ डिसेंट ग्रिप ऑन इंग्लिश, देन यू कैन बाय दिस बुक बाय अड्डा 247 और दिस बुक बाय अरिहंत। नाउ लेवल 3 की बात करते हैं। अगर आप इन दोनों लेवल से ऊपर हो या फिर आप समय के साथ आ जाते हो ऊपर, तो फिर आप इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देना। ऑल्सो जरूरी नहीं है कि आप पहले लेवल 2 पे आओ फिर 3 पे आओ, आप डायरेक्ट 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, देन दैट्स ग्रेट। ये हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन एंड बेस्ट बुक्स फॉर इंग्लिश। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ग्रामर की तो कोई बुक सजेस्ट करी नहीं। देखो, ग्रामर के लिए एज सच आपको एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते क्लैट के अंदर। बट अगर फिर भी आपको ग्रामर पढ़नी है तो ये सब चीज जो मैंने सजेस्ट करी है वो हो जाए, उसके बाद आप रेन एंड मार्टिन बाय कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल सेक्शन। सो लीगल सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉज एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स। वो आप इस बुक से रीड कर सकते हो। इस बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे व्हाट इज हैबियस कॉर्पस, what are writs and much more. Second part is लीगल जीके। लीगल जीके मतलब लीगल वर्ल्ड की दुनिया में क्या आ रहा है, कौन सा नया जजमेंट आया है, कौन सा नया लॉ आया है, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे क्लैट 2026 के अंदर दिए गए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप जानते हो तो कुछ समय पहले अरावली जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से अगर कोई पहाड़ी है तो ही उसको अरावली कंसिडर करा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उस केस का नाम क्या था, कितने जजेस थे, क्या बैकग्राउंड था, ये सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड पैसेज आ सकता है क्लैट 2027 पे। अब लीगल जीके पढ़ना कहां से, तो इसके लिए 3 सोर्सेज है। पहला है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, बिकॉज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में बहुत बार लीगल इश्यूज डिस्कस करे जाते हैं कि इस जजमेंट का प्रो क्या है, कौन क्या है, एटसेट्रा। सेकंड सोर्स हो जाएगा आपका डेली जीके सोर्स, जहां से आप डेली जीके पढ़ रहे होगे, वहां पे लीगल जीके की भी चीजें दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इन सब में डेली जीके के साथ लीगल जीके भी दी जाती है। एंड फाइनली लाइव लॉ ऐप, ये लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है, एंड इसलिए 90% चीजें जो इस ऐप के अंदर या फिर इस वेबसाइट के अंदर आपको मिलेगी वो रेलेवेंट नहीं होगी क्लैट पर्सपेक्टिव से। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टडी लीगल जीके फ्रॉम लाइव लॉ ऐप, बट अभी आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट बता देता हूँ कि आपको उन न्यूज अपडेट्स पे ही ध्यान देना है जिनमें से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सके। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट ऑफ लीगल सेक्शन की, जो है सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो हमने 2 चीजें कवर कर ली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ना है एंड लीगल जीके कहाँ से पढ़ना है। अब तीसरी चीज होती है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना लीगल सेक्शन में। अगेन यहाँ पे कोई बहुत ही अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आपको मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट के ऊपर ही ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। मैंने भी सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट पर रिलाई करा, और उसके बाद फिर मैंने अपने एक दोस्त से उसकी कोचिंग का मटेरियल बोरो करा और फोटोकॉपी करा दिया था, और फिर वो मटेरियल भी हो गया। तो फिर मैंने लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे, केवल मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे, कोचिंग नहीं बाय करी थी, उसको फिर मैंने सॉल्व करा। देखो, आप भी बोरो करने की कोशिश करो, बिकॉज खरीदना केवल लीगल सेक्शन के लिए सही नहीं रहेगा, एंड फाइनेंशियली आई डोंट सजेस्ट दिस थिंग। बट अगर आप फिर भी डिसाइड करते हो बाय करने के लिए, तो मेरी सजेशन लीगल एज ही रहेगी, बिकॉज मैंने पर्सनली उनके मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द सोर्सेज जो भी मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बताया। एंड एज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लीगल एज के साथ, मैंने उनके साथ टाई अप करा है फॉर दिस वीडियो। दिस इज वाई अगर आप कुछ भी लीगल एज से बाय करते हो और आप मेरा कोड यूज करते हो हर्षिल15, यू विल गेट 15% डिस्काउंट अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ऑफ लीगल एज। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, मटेरियल्स बाय करो एंड सो ऑन। मैंने लीगल एज की प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी, और उस प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर ही मॉक्स, मटेरियल्स, टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस एंड बहुत सारी चीजें होती है। लीगल एज ने अपने क्लैट 2027 एंड 2028 के कोर्सेज भी लॉन्च करे, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन चेक देम आउट। नाउ हम बात करेंगे कि आपको कोचिंग के मटेरियल्स भी बाय करने की जरूरत है या फिर नहीं। सो आई सजेस्ट कि जब आप क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब वो बुक्स एंड मटेरियल्स बाय करो जो मैंने आपको सजेस्ट करा है। कोचिंग मटेरियल मत बाय करो स्टार्टिंग में, एंड देन सी कि आप बेटर बन रहे हो या फिर नहीं। अब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे आप बेटर बन रहे हो या फिर नहीं बन रहे हो क्लैट प्रिपरेशन में, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में आप एडिटोरियल्स रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो उन बुक से जो मैंने आपको सजेस्ट करी है, एंड देन आप देखो कि आप मॉक्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आपके मॉक्स में ठीक मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, मॉक्स में मार्क्स बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे, एटसेट्रा। अगर मार्क्स बढ़ रहे, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो यू आर बिकमिंग बेटर। आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग मटेरियल्स बाय करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मटेरियल्स बाय मत करो, जब मैंने जो आपको सोर्सेज एंड मटेरियल्स बताया है वो आपकी हो जाती है, देन यू कैन बाय, दैट्स योर डिसीजन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बेस्ट बुक फॉर क्लैट, और आपको कोचिंग मटेरियल की जरूरत है या फिर नहीं। अब मैं बात करूंगा अपने खुद के क्लैट 2027 कोर्स के बारे में। सो मेरा कोर्स जो मैंने 2 साल पहले लॉन्च करा था वो सबसे अफोर्डेबल क्लैट कोर्स है आपके लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कोचिंग बहुत महंगी होती है क्लैट की एंड ऑल, एंड मैंने देखा कि कोई भी अफोर्डेबल क्वालिटी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था, एंड इसलिए 2 साल पहले मैंने अपना खुद का कोर्स लॉन्च करा। इस कोर्स में मैं आपका 4 सेक्शन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, लॉ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। व्हाट अबाउट मैथ्स? आई टीच यू हाउ टू स्टडी मैथ्स। नाउ एज आई सेड, मैथ्स आई टीच यू हाउ टू स्टडी, इसका मतलब क्या होता है? सो 5 में से 4 सब्जेक्ट, लॉ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, मैं आपको एंड टू एंड पढ़ाता हूँ। पूरे लेक्चर्स होते हैं, गाइडेंस
लेक्चर्स होती है, सोर्सेज होते हैं, टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं एटसेट्रा। मैथ्स में मैं आपको गाइडेंस, टेस्ट, मॉक्स, फ्री सोर्सेज एटसेट्रा देता हूँ, बट लेक्चर्स नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतना हाई क्वालिटी एंड फ्री मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे मैथ्स के लिए, इसलिए मैंने इसके लेक्चर्स इंक्लूड नहीं करे अपने कोर्स में। एंड दिस इज वाई मैं प्राइसेस कम रख पाया हूँ अपने कोर्स की, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग यू हाई क्वालिटी कोर्स बाय माई सेल्फ। तो मैथ्स में मैं आपको फ्री सोर्सेज प्रोवाइड करूंगा जहां से आप मैथ्स पढ़ सकते हो। अब कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सब मेरा काम आपको बताना। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करोगे, आई विल गाइड यू टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो अब क्या क्या है इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। फुल सिलेबस कंप्लीशन अभी हमने बात करी, बट मैं कुछ और बताता हूँ। तो इस कोर्स की बेस्ट चीज ये है कि लाइव क्लासेस तो मिलेगी आपको, बट मैंने पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को अलग से बैठ के रिकॉर्ड करके भी रखा है। इसका फायदा ये कि लाइव क्लासेस आपने बहुत सारे कोर्सेज में देखी होगी, बट वो 1-2 घंटे लंबी हो जाती है, इवन सिंपल टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के लिए भी। बट मैंने हर एक टॉपिक सेपरेटली रिकॉर्ड करा है, और इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट के हर एक वीडियो रखे, और 15 से 20 मिनट में आप कोई भी टॉपिक है समझ जाओगे। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 साल लगे इस कोर्स को बनाने में, बिकॉज मैं बहुत हाई क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड करना चाहता था एक अफोर्डेबल प्राइस पे। नाउ एज ए सेड, लाइव क्लासेस तो है ही कोर्स में, बट आपको लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करनी है, तो आप इन 15-20 मिनट के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिना लाइव क्लास अटेंड करे भी। एज आई सेड, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप सैंपल वीडियोस देखो कोर्स की, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हाई क्वालिटी कोर्स मैंने बनाया है। तो ये हो गई सिलेबस कंप्लीशन। अब बात आती है 1-on-1 मेंटरशिप की। यस, यू विल गेट अ मेंटर हु हैज एक्चुअली क्रैक्ड क्लैट। आपके साथ उनके व्हाट्सएप नंबर शेयर करे जाते हैं, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट देम एनी टाइम दैट यू नीड। कब तक? टिल द डे ऑफ क्लैट। ये मेंटर आपकी मंथली प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, एंड बेसिकली यू कैन कनेक्ट विद देम एनी टाइम यू वांट, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट है। एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ द सिलेबस हैज अ टेस्ट ऑन इट। फॉर एग्जांपल, ये क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन आपके सामने खुला है, इसमें आपने एक बार प्रीमाइस कंक्लूजन पढ़ लिया, तो उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट आपको मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको एक क्विज टेस्ट मिल जाएगा। और हम बहुत सारे क्विज ऐड करते जा रहे हैं कोर्स के अंदर अभी भी। इसी में मानता हूँ क्लैट ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट सॉल्व करने से बहुत फर्क पड़ता है। और हम इतने सारे टेस्ट देते हैं आपको कि आप डिटेल एनालिसिस जब उनका करोगे तो आप बेटर बनोगे ही बनोगे। नाउ एज आई सेड, टॉपिक टेस्ट तो है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 आपने पढ़ा, तो आर्टिकल 21 के ऊपर एक टेस्ट मिलेगा, बट आपको इसके अलावा 75 सेक्शनल टेस्ट भी मिलने वाले हैं। एंड प्लीज नोट, केवल नंबर बढ़ाने के लिए मैंने 75 नहीं रखे, बल्कि असल में उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरी टीम ने ओरिजिनली वो कंटेंट क्रिएट करा है, तो हर एक टेस्ट की क्वालिटी बहुत हाई होगी। I assure you of that. Now next thing is mocks. We create original mocks. हमारे mocks LLU स्टूडेंट्स खुद तैयार करते हैं जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा होता है, तो वो जानते हैं कि किस तरह के मॉक्स होने चाहिए, किस तरह से डिफिकल्टी हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, ताकि आप हर एक डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाए। कोर्स के अंदर हम हर महीने 2 मॉक्स रखते हैं, मतलब 24 मॉक्स आपको ओवरऑल साल भर में मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डाउट सॉल्विंग। तो लाइव क्लासेस में तो आप डाउट पूछ ही सकते हो, उसके अलावा हमारा एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जहां पे आप कभी भी आपका डाउट है वो आप पोस्ट कर सकते हो, और आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर आंसर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। एंड लास्टली, आवर फोकस इज ऑन कंसिस्टेंसी। सी, क्लैट की स्टडी सब करते हैं, सब एडिटोरियल पढ़ना जानते हैं, सबको जीके पढ़ना आता है वगैरह वगैरह, बट टिल द डे ऑफ क्लैट हर रोज एडिटोरियल पढ़ना, हर रोज जीके पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अपने कोर्स के अंदर मैंने ऐसे मेजर्स रह रखे जिससे आप टिल द डे ऑफ क्लैट मोटिवेटेड रहोगे और टिल द डे ऑफ क्लैट कंसिस्टेंट रहोगे। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। सो वी हैव अ कंसिस्टेंसी ग्रुप वेयर एवरी स्टूडेंट नीड्स टू पोस्ट ए डेली शेड्यूल, क्या पढ़ेंगे, कितने टेस्ट सॉल्व करेंगे, एटसेट्रा। अब जब कोई देखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, तो वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मुझे भी पढ़ाई करनी है, मुझे भी ये सब चीजें करनी है, बिकॉज एक ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है। ये तो केवल एक एग्जांपल था, इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। सो ये था ऑल अबाउट माय कोर्स। एज आई सेड कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सैंपल वीडियोस डाल रखे हैं आपके लिए, तो आप जा सकते हो और कोर्स की क्वालिटी एसेस कर सकते हो। प्लीज कहीं भी इनरोल करने से पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हो। लास्टली, मेरा एक दूसरा चैनल भी है वाइसो लीगल करके, जहां पे मैं क्लैट स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करता हूँ, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रख रखी है, और जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा क्लैट से रिलेवेंट, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी 4 चीजें आपके लिए मेन है डिस्क्रिप्शन में। पहला है लीगल एज के कोचिंग्स, मॉक्स वगैरह की लिंक। सेकंड है मेरे खुद के मतलब वाइसो लीगल के कोर्स की लिंक। थर्ड इज वाइसो लीगल चैनल की लिंक। एंड लास्टली वाइसो लीगल टेलीग्राम एंड माय पर्सनल टेलीग्राम, जहां पे मैं अपनी लाइफ शेयर करता हूं आपके साथ एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, बिकॉज आई एम वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट लॉयर राइट नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।